नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी कहानियों के इस चैनल मेरी कलम से में। हमारी आज की कहानी है बड़ा आदमी। दिन भर आवारागर्दी करता फिरे है, स्कूल न जावेगा? चल आज मास्टर जी से तेरी शिकायत लगाती हूँ, वही सजा देंगे तुझे। एक हाथों में स्कूल का बक्सा और दूसरे हाथों से बेटे के कानों को ऐंठती स्कूल में प्रवेश किया पारो ने। अरे माँ छोड़, भी दुखता है। उसकी बातों को अनसुना करते हुए सीधे मास्टर जी के पास गई पारो। यह लीजिए मास्टर जी, खूब धुलाई करिए इसकी, पढ़ने के नाम पर इसे जोर आवे है। हाथों में कंचे दे दो या फिर गिल्ली डंडा, सारा दिन गांव की गलियों में खेलता फिरेगा। ठीक है, इसके कान छोड़िए और अब आप घर जाइए, मैं समझा लूँगा इसे। ठीक है मास्टर जी, मैं जाती हूँ खेतों में काम करने, आप समझा देना इसे, बिना पढ़े लिखे कैसे बनेगा यह बड़ा आदमी। ऐसा कह अपने आप में बड़बड़ाती हुई चली गई। यह थी पार्वती, जिसे गांव में सब पारो कहते थे। उसका पति शादी के 5 सालों बाद ही उसे छोड़कर कहीं चला गया। कहाँ गया यह किसी को पता नहीं, और उसकी गोद में छोड़ गया नन्हे से राकेश को। कुछ लोग कहते हैं वह दूसरी औरत के चक्कर में अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ गया। जितने लोग उतनी तरह की बातें। पारो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल रही है। 6 साल का हो चुका है उसका बेटा। पारो की आंखों में एक ही सपना है कि पढ़ा लिखा करके बेटे को एक अच्छा और बड़ा आदमी बना सके। कुछ ही दिनों पहले उसने गांव के सरकारी स्कूल में राकेश का दाखिला करवाया है, लेकिन वह रोज स्कूल जाने में आनाकानी करता। पर पारो उसे जबरन घसीटती पीटती हुई स्कूल ले जाती, जिसे देखकर पड़ोस की औरतें कहती, अरे पारो रहने भी दे, बच्चा है वह भी, जब मन करेगा तब स्कूल जाएगा, और पढ़ लिख कर क्या वह कलेक्टर बन जाएगा जो इतना जबरदस्ती करती है। इससे तो अच्छा उसे अपने साथ खेतों में ले जा, मेहनत मजदूरी में तेरा हाथ बटाएगा तो तेरा भी सहारा हो जाएगा। ना काकी, मेरा बेटा मेहनत मजदूरी नहीं करेगा, इससे तो मैं पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी ही बनाऊंगी। न जाने कहाँ से पारो को अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने की धुन सी सवार हो गई थी। लेकिन राकेश था कि जैसे उसने ना पढ़ने की ठान ली हो। कभी स्कूल जाने में आनाकानी करता, कभी स्कूल में लंच के समय ही भाग जाता और पूरा दिन खेलकूद में बिताता। पड़ोस के बच्चों से मास्टर जी उसकी शिकायत घर भिजवाती, तब जाकर पारो को पता लगता। रोज रोज के इस तमाशे से तंग आकर एक दिन पारो रोने लगी और गुस्से में उसने कह दिया कि है तो तू अपने बाप का ही बेटा, उसकी ही तरह मुझे धोखा दे रहा है। नहीं पढ़ना ना तुझे? ठीक है, चल कल से खेतों में ही मजूरी करना। लेकिन माँ की गुस्से और दुख में कही यह बात नन्हे बालक के मन को लग गई। उसने उसी समय से मन में ठान लिया कि अब वह माँ की हर बात मानेगा और रोज स्कूल जाएगा। अगले दिन से ही बालक में आए बदलाव को देखकर सभी हैरान थे। वह अपने आप ही स्कूल के समय तैयार हो गया और स्कूल की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा और वह अपनी कक्षा में अव्वल आने लगा। समय अपनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। पारो उसे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत मजूरी कर रही थी। मैट्रिक की परीक्षा में वह पूरे जिले में दूसरे नंबर पर रहा था। पारो बहुत खुश थी। गांव वाले भी खुश थे कि पारो की मेहनत रंग ला रही है। मास्टर जी ने बताया कि सरकार ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की है, जिससे वह अपने कॉलेज की पढ़ाई आसानी से कर लेगा। राकेश ने नज़दीकी शहर में एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। गांव से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर शहर होने के कारण वह गांव से ही आना जाना करता था। देखते ही देखते राकेश ने अच्छे नंबरों से इंटर और फिर ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया। अब वह सरकारी अधिकारी बनना चाहता था, जिसकी तैयारी के लिए वह दिल्ली जाना चाहता था। लेकिन समस्या पैसों की थी। कुछ लोगों ने कहा कि यहीं रहकर कोई छोटी मोटी नौकरी की तैयारी कर लो, तुम्हारी माँ की भी अब उम्र हो रही है। राकेश को भी यही ठीक लगा, लेकिन पारो कहाँ हार मानने वाली थी। ना ना बेटा, इन लोगों की ना सुन, तुझे बड़ा आदमी बनना है। लेकिन माँ, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तू उसकी चिंता ना कर, मैं हूँ ना। 2 दिनों बाद पारो ने बेटे के हाथ में 1 लाख रुपए रख देती है, जिसे देखकर राकेश हैरान रह जाता है। माँ, इतने पैसे कहाँ से लाई तू? राकेश, कुछ पैसे मैंने जोड़ रखे थे और बाकी हमारी ज़मीन का वह छोटा सा टुकड़ा, उसे मैंने गांव के सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया है। जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा तो हम अपनी ज़मीन वापस छुड़ा लेंगे। लेकिन माँ, अब तो कोई सवाल ना कर और कल की गाड़ी से ही दिल्ली चला जा, और हाँ, वहाँ से सीधे बड़ा आदमी बन कर के ही लौटना।
राकेश अगले दिन ही दिल्ली चला जाता है और सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देता है। यहाँ वह कुछ प्राइवेट ट्यूशन भी लेने लगता है ताकि वह अपने खर्चों को मैनेज कर सके। देखते देखते 1 साल बीत जाते हैं और परीक्षाओं का समय नज़दीक आ जाता है। पड़ोसी के फ़ोन से कभी कभी राकेश की माँ से बातें हो जाया करती थीं, लेकिन कुछ दिनों से परीक्षाओं में व्यस्तता के कारण वह माँ से बात नहीं कर पाता। इधर पारो की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, लेकिन वह बेटे को इस बात की भनक भी नहीं लगने देती है जिससे उसकी परीक्षाएं बाधित न हों। पड़ोसियों के समझाने पर भी वह उन्हें सख्त हिदायत देती है कि राकेश को इस बारे में कुछ भी ना बताना। राकेश की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और 2 दिनों के बाद उसका सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आने वाला है। दोस्त के फ़ोन पर पड़ोस के रामदीन काका का फ़ोन आता है। कैसे हो बेटा राकेश, और तुम्हारी परीक्षाएं कैसी रहीं? मैं ठीक हूँ काका, और परीक्षाएं भी अच्छी रहीं। आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो मैं ज़रूर सफल हो जाऊँगा। काका, माँ कैसी है? राकेश, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तू जितनी जल्दी हो सके घर आ जा। राकेश यह सुनते ही अगली गाड़ी से गांव के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वह घर पहुंचता है, देखता है माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है और पड़ोसी उनकी सेवा कर रहे हैं। राकेश माँ की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। माँ, क्या हो गया तुझे, और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बुलवाया? मैं ठीक हूँ बेटा, तेरी परीक्षाएं कैसी रहीं? वह सब तो ठीक है, लेकिन काका, आप लोगों ने भी मुझे पहले खबर क्यों नहीं दी? हम तो तुझे कब से बुलाना चाहते थे, लेकिन पारो ने ही खबर न देने को कहा था। तेरी परीक्षाएं चल रही हैं। राकेश माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ गया। तभी राधा काकी की बेटी दौड़ती हुई आई। भैया, आपके दोस्त का फ़ोन आया था, आपका रिजल्ट आ गया है, भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ है आपका। बेटा, तू बड़ा आदमी बन गया? माँ ने कांपती आवाज़ में पूछा। हाँ माँ, अब बस तू ठीक हो जा। लेकिन तभी पार्वती ने अपनी आंखें बंद कर ली। माँ, राकेश जोर से चिल्लाया, लेकिन उसके तो प्राण ही इसी खबर के इंतजार में रुके थे। वह अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने का अपना सपना पूरा कर अपनी नवीन यात्रा पर निकल चुकी थी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।